नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूं कि बाइक के इंजन के अंदर लुब्रिकेशन किस तरीके से किया जाता है। लुब्रिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट नहीं होगा तो इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर जो दिल रहता है उसके अंदर जो पंप करता है, दिल के अंदर पंप करता है, उसी के द्वारा हम ये खून रहता है पूरे हमारे शरीर के अंदर जाता है। यदि किसी जगह ये ब्लड नहीं जा रहा तो उस समय हमको समस्या आने लग जाती है और वो शरीर का भाग काम नहीं कर सकता। उसी तरह इंजन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रहते हैं जहाँ पर ऑयल पहुँचाना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि कुछ समस्या आ जाती है, पैसेज ब्लॉक हो जाता है, तो वो पार्ट के ऊपर इंजन ऑयल नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो पार्ट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, घिसने लग जाता है और एक समय बाद वो ख़राब हो जाता है, सीज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑयल का। लेकिन आपने कभी जाना है इंजन के अंदर किस तरीके से लुब्रिकेंट होता है? तो मैं आज आपको पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन कौन सी जगह लुब्रिकेंट करना चाहिए। यदि कोई समस्या आ रही लुब्रिकेंट में तो उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर एक पंप लगा रहता है। पंप क्या करता है, जब इंजन के अंदर ये सारे पार्ट्स रहते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही इंजन को हम किक देते हैं तो सारी चीज़ें मूव करने लग जाती, चाहे पिस्टन हो, सिलेंडर हो, गियर हो, सारी चीज़ें मूव करने लग जाती। तो पंप भी मूव करने, जैसे ही पंप मूव करने लग जाता है यहाँ पर से आएगा। पंप के लिए अलग अलग पैसेज बने रहते हैं क्रैंककेस के ऊपर। तो इधर से आएगा ऑयल होता हुआ सिलेंडर ब्लॉक से होता सिलेंडर हेड पे आएगा। यहाँ पर रोकर आर्म रहते हैं, बाल्ब लगे रहते हैं, कैम शाफ्ट लगी रहती है, तो उनको लुब्रिकेंट करेगा। इसके बाद फिर जो धीरे धीरे ऑयल टाइमिंग चेन के द्वारा होता हुआ वापस क्रैंक केस के अंदर आ जाता है और इसके अंदर जो क्लच रहते हैं, गियर रहते हैं, उन सबको लुब्रिकेंट करेगा। सेकंड पैसेज रहता है इसके अंदर, इधर आपको देखोगे तो जो क्रैंक शाफ्ट रहती है उसी के ऊपर पिस्टन लगा रहता है, कनेक्टिंग रोड लगी रहती है। तो इधर से आएगा, हाई प्रेशर से आता है और इधर से फ्लैश लुब्रिकेंट करता है। तो पिस्टन लुब्रिकेंट होता है क्योंकि पिस्टन को लुब्रिकेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पिस्टन ही मेन पार्ट रहता है। यदि ये लुब्रिकेंट नहीं हुआ तो ये सीज हो जाता है गर्म होने की वजह से और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चिपक जाता है। तो कभी कभी देखा होगा सीज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लुब्रिकेंट का। तो इसको लुब्रिकेंट किया, लुब्रिकेंट करने के बाद फिर ये नीचे गिरता है, गियर बॉक्स के अंदर गिरता है और गियर बॉक्स भी लुब्रिकेंट होता है। तो मैं आज आपको पूरा बेसिक ही समझाता हूँ, प्रैक्टिकली तौर पे समझाता हूँ किस तरीके से ये लुब्रिकेंट होता है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखना, ये छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहता है, सिलेंडर ये इंजन के अंदर पंप रहता है, ये मानो इसका ये दिली है, इसी के द्वारा लुब्रिकेंट करते हैं। तो देखो ये किस तरीके से मूव करता है, इसमें दिख रहा होगा आपका, ये इस तरीके से ये लुब्रिकेंट करता है। वो किस तरीके से करता है तो इसको मैं इसके अंदर लगाता हूँ और इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले आपको नीचे देखो, आपको ये दिख रहा, ये स्टेनर रहता है ना, ये छलनी रहती है जो ऑयल को छानने का काम करती है। और नीचे दिख रहा होगा एक होल रहता है, ये यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा आपका। ये होल का किधर से आता है दिख रहा होगा आपको, ये इधर से निकलता है। यहाँ पर एक होल रहता है, इधर से आता है, ये ऑयल आता है। अब ऑयल इधर से तो आया, अब यहाँ पर पंप लगा रहता है। तो पंप क्या करता है, अब मैं आपको पूरा एक्चुअल बताता हूँ। ये इस तरीके से पंप यहाँ पर लगा रहता है। अब ये पंप मूव कर रहा है, घूम रहा है। घूमने के बाद इतना प्रेशर से घूमता है जहाँ पर सक्शन करता है ऑयल का। इधर से ऑयल आता है, इसके अंदर आता है और डिस्चार्ज होता है यहाँ से। इधर से देखो, डिस्चार्ज माने जाता है, यहाँ से इधर से जाता है, इसके अंदर जाता है। दिख रहा हो होलो दिख रहा हो, इधर से होते हुआ दिख रहा है आपको। ये यहाँ पर देखना, इसमें होल है, ये दिख रहा है। ये होल से होता हुआ इधर आता है। इधर आने के बाद यहाँ पर भी आपको एक होल दिख रहा है। यहाँ से ये लुब्रिकेंट जाता है गियर बॉक्स के अंदर, गियर बॉक्स को लुब्रिकेंट करता है। इसके बाद आपने ध्यान से देखा हो, इधर के द्वारा एक यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बिल्कुल छोटा सा ये होल दिख रहा है। ये होल जाता है, इसको कॉन्टेक्ट किस में रहता है, ये यहाँ पर दिख रहा, इधर आता है। इधर आने के बाद यहाँ पर ये स्टड लगी रहती है जो सिलेंडर ब्लॉक फिट होता है। तो ये दिख रहा होगा, एक ये वाला होल रहता है, एक होल रहता है। तो ऑयल आला इधर से आया, फिर इसके अंदर आया, इधर से निकला ऑयल, इधर से निकला, फिर का ऑयल कहाँ जाएगा, देखो इसके अंदर जाता है। दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे आता है। इधर से आया, ये ऊपर की साइड से आपने देख रहा, ऊपर से आया, इधर आया, फिर इधर आया। इधर आने के बाद ये ऊपर आता है। तो यहाँ पर देखा होगा, ये बाल लगे रहते हैं, रोकर आर्म रहते हैं, ऊपर कैम शाफ्ट लगी रहती है। इन सबको लुब्रिकेंट करेगा। यदि सिलेंडर हेड के ऊपर प्रॉपर लुब्रिकेंट नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म होने वाले पार्ट सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड ही रहते हैं।
यदि ये प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट नहीं हुआ तो बहुत गर्म हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है ये इसके बाल्ब टूट भी सकते हैं, बेंड भी हो सकते हैं गर्म होने की वजह से। तो लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी था। इधर आया, इधर होने के बाद फिर ऑयल किधर आएगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 छेद दिख रहे हैं। यहाँ से होता हुआ टाइमिंग चेन से होता हुआ फिर इंजन ऑयल क्रैंक केस के अंदर चला जाता है। ये तो सिलेंडर हेड की लुब्रिकेट हुआ। अब दूसरा क्या रहता है, पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक। ये सिलेंडर ब्लॉक के नीचे की साइड, ऊपर की साइड से तो ये होगा, लेकिन नीचे की साइड से सिलेंडर ब्लॉक को लुब्रिकेट करना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखना आपको, ये दिख रहा होगा सिलेंडर ब्लॉक, ये क्रैंक शाफ्ट रहती है, क्रैंक शाफ्ट के अंदर ये होल लगे रहते हैं। तो इधर से आएगा, ये पिस्टन रहता है, तो इधर से निकलने के बाद यहाँ पर भी फ्लैश लुब्रिकेंट होगा, इधर भी आएगा। और नीचे से निकलता हुआ आपने देखा होगा, जब देखो फ्लैश लुब्रिकेंट होता है, ये पिस्टन रहता है, पिस्टन रिंग लगे रहते हैं। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया किस तरीके से पिस्टन रिंग को फिट करते हैं। इसका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहता है, तो मैंने कंपनी के अनुसार इसकी रिंग को फिट करके बताया। आप ये वीडियो ज़रूर देखना, पिस्टन रिंग किस तरीके से फिट करते हैं। तो यहाँ पर आया, तो ध्यान देने वाली बात रही थी, इधर से आया ऑयल, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इसके बाद लुब्रिकेंट करेगा। और इसके बाद लुब्रिकेंट करने के बाद जो ऑयल गिरता है वो गेयर बॉक्स के ऊपर गिरता है, अंदर गिरता है, और गेयर बॉक्स भी लुब्रिकेंट हो जाता है। तो आपने देखा सिलेंडर हेड की लुब्रिकेंट हुआ, सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन की लुब्रिकेंट हुआ, गियर बॉक्स की लुब्रिकेंट होता है, वो ऑटोमेटिक नीचे गिरता है तो उससे हो जाता है। इसके बाद जो टाइमिंग चेन रहती है, टाइमिंग चेन के द्वारा इधर से गिरता है तो नीचे टाइमिंग चेन भी लुब्रिकेंट होती है। इसके बाद क्लच होता है, क्लच के बाद गियर लगे रहते हैं बहुत सारे, वो भी सब लुब्रिकेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पंप का। यदि कभी इस पंप के अंदर कचरा आ जाता है, कुछ पार्टिकल आ जाते हैं, तो ये ब्लॉक हो जाता है। और ये छोटे से छेद यदि ब्लॉक होगा तो सिलेंडर के ऊपर प्रॉपर तरीके से ऑयल नहीं पहुंचेगा, तो सिलेंडर हेड गर्म हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो ऑयल को हमेशा 2500 और 3000 के बीच में बदलवा लेना चाहिए। इसके बाद और हमेशा छान के ही ऑयल डालना चाहिए। यदि आपने कभी इसका मेंटेनेंस किया और ऑयल गंदा ऑयल इसके अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमको समस्या आती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।